जब सन 90 के अंदर इसकी प्रदर्शनी प्रगति मैदान के अंदर लगाई गई थी, उस वक्त हमने इसको एक चैलेंज किया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी जगह पे इस तरीके का कार्य नहीं होता। सन 83 से लेके 90 तक तो हमने इस कार्य को जो किया उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं था कि इस पर भी कार्य होता है। ये मुझे शिल्प रत्न मिला हुआ है। मैं मतलब आभारी हूँ कि इस तरीके के सम्मान हमें मिले हैं, लेकिन ये सम्मान हमारा ध्येय नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान मेरा तब होगा जिस दिन इससे रोजगार कर लोग रोटी कमाएंगे और जो हमारा पलायन है इस पे थोड़ा सा अंकुश लगे। सर, इस समय इस कला का क्या स्टेटस है और कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं इस कला से? हम लोग आशान्वित हैं कि इस वक्त जो कार्य चल रहा है ये कई जगहों पे इस पर काम चल रहा है। हालांकि सारे लोग अभी भी इस काम वाले यूनाइटेड नहीं हैं, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में आने के लिए अभी पूरी तरीके से लोग इतना ज़्यादा तैयार नहीं हैं। विधिवत जिस तरीके से इसकी बिक्री होनी चाहिए वो अभी संभावना कम है, क्योंकि जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्शन हो पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इसको अब थोड़ा सा सेमी मैकेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी हमारा प्रयास इस पर चल रहा है। इसकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जा सके, किस तरीके से इसके आर्ट फीचर को अलग रखा जा सके और जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं उनको किस तरीके से इसके एक कंपैरेटिव कीमत पे इन चीज़ों को दिया जा सके, ये कोशिश हम कर रहे हैं। सर, क्या सरकार तक ये जो आपकी कला है सरकार तक पहुंची है और सरकार से किस तरह की आपको हेल्प मिली है? 2018 के अंदर मुझे शिल्प रत्न मिला। 2016 में मुझे जो है इसका राज्य का पुरस्कार मिला। कई तरीके के पुरस्कार इसमें क्षेत्र के अंदर मिले, मगर अगर हम खुद इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो सरकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं हो पाएंगी। मेस्मराइजिंग आर्टवर्क के ऐसे यूनिक मास्टरपीसेज शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। छोटा सा राज्य उत्तराखंड कला, सौंदर्य और संस्कृति की अद्भुत मिसाल तो है ही, साथ ही कभी ना थकने वाली सोच, गजब का एनर्जी लेवल और कुछ कर गुजरने की चाहत, चाहे फिर वह उम्र का कोई भी पड़ाव क्यों न हो। वीडियो का मकसद इस अद्भुत मौलिक कला को दुनिया के सामने लाना तो है ही, साथ ही युवाओं की सकारात्मक सोच को दिशा और आत्मविश्वास को बल देना है। रोजगार मांगा ही नहीं, पैदा भी किया जा सकता है। रोजगार के लिए धन से ज़्यादा आपकी सोच मायने रखती है। कैसे, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं भुवन चंद शाह रानीखेत का निवासी हूँ। भारतीय स्टेट बैंक से मैं 2011 के अंदर रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने कुछ सेना के अंदर सर्विस की थी। वहाँ से मैं 82 में रिटायर होकर आया और सन 1983 से लगभग मैं चीड़ के बकेट पर कार्य कर रहा हूँ। ये बहुत मौलिक कार्य था जिसे मैं आज तक निरंतरता से कर रहा हूँ। चीड़ का बकेट क्या चीज़ है और ये कला कहाँ से शुरू हुई, आपने किससे सीखी, इसके बारे में बताइए। तो हमारे पहाड़ में बहुतायत से पाया जाने वाला चीड़ वृक्ष है। उससे उसकी जो छाल है उसी को बकेट कहा जाता है। मुख्य रूप से ये यहाँ हमारे लोहार और ताम्रकार इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। यही इसका इस्तेमाल था। सन 1983 में पहली बार इस पर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं जब आर्मी से आया था, फौज में मेरा जो बैकग्राउंड था वो टेक्नीशियन का था और मैं जो है औजारों से भली भांति परिचित था। लोहार के पास पड़े हुए जब ये छाल देखी, बकेट देखी, तो कुछ उसके टुकड़े लेके आया और इसका इस्तेमाल मैंने एक स्पीकर बनाने में किया।
जब मैंने वो स्पीकर बनाया तो वो बड़ा खूबसूरत स्पीकर लग रहा था। जब मैं उसकी कटिंग कर रहा था, छाल को काट रहा था, छाल को कुरेद रहा था, तो मुझे लगा कि इसके अंदर तो काफ़ी पोटेंशियल है। तो उस समय से मैंने इस पर काम करना शुरू किया। तो लगभग 7 वर्ष तक मैंने इस कार्य को किया। सन 1990 में पंतनगर यूनिवर्सिटी के कहने पर मैं वहाँ एक एग्जीबिशन लगाने के लिए गया। तो बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया। मेरा जो मूल उद्देश्य उसका व्यवसायीकरण करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य था उस पर निरंतर एक खोज करना। तो इसी क्रम में जब हम इस पर चलते रहे, खोज करते रहे, तो कई तरीके की चीज़ें बनाई जिन्हें व्यावसायिक तौर पर लोग जो है पसंद करते थे, चाहते थे कि ये हम खरीदें इन चीज़ों को। तो इसी क्रम में फिर हमने इसके रोजगार का चिंतन आरंभ किया और कोशिश करी कि रोजगार के तरह तरीके के प्रशिक्षण दिए जाएं। हमने किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना या इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया था। धीरे धीरे हमने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस चीज़ को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वो संख्या हमें नहीं मिल पाई जिस संख्या की उस समय आवश्यकता थी। उसके पंतनगर यूनिवर्सिटी के बाद जो है मैंने एक एग्जीबिशन बेंगलोर लगाई। बेंगलोर में जो वहाँ के हिंदू के चीफ एडिटर थे वो हमारे पास बैठ गए थे। तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने बात करी। बात करने के बाद हर चीज़ के बारे में जानना चाहा और उसके बाद उन्होंने सवेरे के जब हमने न्यूज़पेपर देखा तो उस पर एक आर्टिकल था, नो प्राइज फॉर दिस लेबर ऑफ लव। उस टाइम पे मैं यहाँ हमारी पहाड़ की संस्कृति के कुछ द्वारहाट साइड के मंदिर थे, कुछ हमारे जेवरात थे, सूते, धागुले, गुलोबंद, इस तरीके की चीज़ों को बना के ले गया था बगट पे। फिर हमने धीरे धीरे इसको एग्जीबिशंस के माध्यम से इसकी बिक्री आरंभ की। तो इसकी बिक्री आरंभ की तो प्रारंभिक काल में क्या हुआ, इसकी बिक्री तो बहुत होती थी लेकिन इसका निर्माण बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों को हम चाहते थे ये रोजगार में आए हैं, उन लोगों का वो टेम्परामेंट नहीं मिल पाया। खैर, हमने इस पर किसी तरीके की कोई हार नहीं मानी। फिर हमने अपने कार्य को डिवाइड किया, तो उसको किस तरीके से फेज में कर सकते हैं, तो उस तरीके से हमने कार्य आरंभ किया और अब विगत 10-15 वर्षों से बहुत अच्छे तरीके से इस पर कार्य हो रहा है। देखिए, पहले इस तरीके के जो पेड़ों के छाल हुआ करती थी उनकी थिकनेस आप देख रही हैं, इतने मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे क्योंकि काफ़ी लाइफ थी। जो हमारे वहाँ पेड़ थे उनकी काफ़ी लाइफ थी। अब धीरे धीरे कटाना आरंभ हुआ तो छाल ने अपना रूप परिवर्तित किया। इस तरीके की जब छाल मिला करती थी, आप देखेंगे कि मैंने ये जो गागर है, ये गागर का एक निर्माण किया था। इसे लगभग 35 से 40 साल लगभग हो गए होंगे इस गागर को। अब इस गागर के अंदर क्या खासियत है, ये गागर इस तरीके की जो थिक छाल हुआ करती थी उन्हीं से बनी है। तो ये उस थिकनेस की गागर है जो सन 87-88 के करीब बनी है। सर, ये तो बिल्कुल ऐसा लुक दे रही कि तांबे की गागर है। जी जी। और इतनी हल्की है ये। जी। क्या हुआ कि अगर हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते तो हम आगे के प्रोडक्शन को कर नहीं पाते। इसलिए हमने क्या किया, इसके पीसेज में जैसा हमारे को सामान मिलता गया उसी तरीके के सामान पे काम करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी इसको यहाँ से भेंट किया गया है। एक बार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे तो उनको भी भेंट किया गया। फिर उसके बाद जब हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो इसकी डस्ट को यूज करना बहुत हमने जरूरी समझा ताकि इसका कोई भी पार्ट वेस्ट ना हो। शुरू से ही हमारे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि कभी ना कभी इसकी जो डस्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिएगा, ये बार्क के हैंगिंग टॉप्स बनाए हैं। ये देखिएगा, जब शुरुआती दौर में हम इसके प्योर तरीके की चीज़ों के ऊपर काम करते थे। पूरे का पूरा ओरिजिनल बकेट के ऊपर काम किया हुआ है। ये तो गलोबंद हो गया। ये गलोबंद हो गया। ये मतलब इसका एक छोटा प्रकार है, ये जो गले के अंदर, और ये हाथ, गले वाले को सूत कहते हैं। बड़ा वाला जो है इसको गले में पहनते हैं और जो दो कड़े से हैं ये धागुले हैं जिनको कि हाथ में पहनते हैं। ये गलोबंद है। ये गलोबंद। जब बम्बई के अंदर मेरी एग्जीबिशन बॉम्बे में मैंने लगाई
तो मेरे को बड़ी खुशी है आज कि 6 फ्रांस की लेडीज़ आई थी, वो 6 के 6 लोगों ने ये इस ग्लोबंद को यूज किया था और 6 लोगों के गले पे वो ग्लोबंद इतना खूबसूरत लग रहा था। तो ये जब फैशन डिजाइनिंग के रूप में ये आगे को बढ़ा तो इसमें क्या हुआ, अभी तो हमने इसको पॉलिश कर रखी है, ये यहाँ की लोकल डिमांड की वजह से इसे पॉलिश की हुई है। तो अब आप देखिएगा ये डस्ट पे है, अब हमने इसकी डस्ट की को इस्तेमाल करना शुरू किया और तरह तरह की ज्वेलरी इसके डस्ट के ऊपर बनाई। तो बॉम्बे में जब ये वाला प्रदर्शन किया था तो उस टाइम पे हमने एक कान का झुमका बनाया था, क्योंकि हम इसके वजन को स्पेसिफाई कर रहे थे कि कितना हल्का ये होता है। तो क्योंकि वहाँ तो फैशन फॉलोवर नहीं है, वो तो फैशन जो है लीड करते हैं बॉम्बे में। तो बॉम्बे में क्या करा इन्होंने कि वो एक ही कान के अंदर पहन के चली गई। वो इतना जब ऐसा लगता था देखने से कि बड़ा वेट होगा इसमें, लेकिन वो बहुत लाइट वेट था। तो काफ़ी बड़ा झुमका बनाया और क्या बोलते हैं हम, ज्वेलरी के ऊपर एक स्पेसिफिक काम निकाला ताकि हमारे वहाँ जो है जो महिलाएं हैं वो इस पर काम कर सकें। ये जो है चीड़ की एक छाल है जिस पर हमने एक मूर्ति का निर्माण किया है। ये जो कार्य है, इस कार्य को अगर आप देखेंगी तो ये इतना बारीक काम है कि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से कार्यशैली चल रही है या जो परचेजर हैं या जो लोग आते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं जो उसकी उन बातों को महत्व को समझ पाएँ। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो अभी आपको मैंने डस्ट की कई चीज़ें डस्ट की दिखाई ताकि ये तेज़ी से इस पर काम हो सके। तो उसी प्रक्रिया में हमने डस्ट पे जो है इसका इन्लार्जमेंट किया और इन्लार्जमेंट करके इस तरीके की मूर्ति का निर्माण किया जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी। और इस तरीके से जो है इस पर आसानी से लोगों को सिखाया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है। एक घड़ी आपके सामने दिखा रहा हूँ, इससे कई कंपनियों को हम भेज चुके हैं। वेजिटेबल एंड राइस कंपनी एक क्या बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ की है, जहाँ क्वांटिटी के अंदर ये गई है। सहारनपुर एयरफोर्स का स्टेशन था, वहाँ गिफ्ट के लिए ये जो है काफ़ी क्वांटिटी में गई है। एक सीसीटीवी की कंपनी है लखनऊ, वहाँ ये काफ़ी क्वांटिटी में गई है। अब सवाल ये है कि इस पर अगर हम ही काम करने लग जाएंगे आज के दिन में, हमें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है कि हम इसको जो है मॉनेटरी किसी तरीके का काम करें। सिर्फ हमारा ध्येय ये है कि लोगों को इससे रोज़गार मिले। ये देखिएगा हमने अपनी जो आज अब तो धीरे धीरे ये भी लुप्त होते जा रही हैं, जो गाँवों की बाखली हुआ करती थी। हमारी बाखली में परिवार रहा करते थे और आपस में उन लोगों में इतनी नज़दीकियाँ थी, इस तरीके के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, वहाँ पर बैठा करते थे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके जो डोर है, इसका जो दरवाज़ा मैंने बनाया था, ये दरवाजे में आप देखेंगे इसका ये सांगल बनाया है। इसका जो संगल है, इसको बनाने में मैंने करीब 3-4 घंटे लगाए थे इसको संगल बनाने में। तो ये बाखली हमारी जो है लुप्त होते जा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें हमारी लुप्त होते जा रही हैं। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कितनी खूबसूरत चीज़ थी, इसके अंदर लोग जो रहा करते थे उनमें कितनी खूबसूरती, प्रेम भाव रहा होगा। तो एक दूसरे को, अब हमारे वहाँ एक चलन था कि आग भी जो चूल्हे की आग जलती थी वो भी एक दूसरे के, आपने ख्याल किया होगा कि डाड़ू में जो है कोयला रख के जब एक के वहाँ आग जलती थी तो दूसरी जगह जाके वो डाड़ू में आग दिया करते थे। क्या समय था ना। हाँ, क्या समय था। इसके साथ इनके घर के अंदर अगर नमक खत्म हो गया तो इस घर से लेते थे और इनके घर में अगर चीनी खत्म हो गई तो उस घर से लेते थे। ये एक हमारी संस्कृति थी और कितना सब यादें रह गई है और इतनी सत्यता हमारे उसमें थी। देखिए इस तरीके से क्या बोलते हैं हम, लोग हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। हुक्का गुड़गुड़ा के गांव के अंदर खाली जो है जितनी भी बातें हुआ करती थी, क्रिएटिविटी की बातें हुआ करती थी, एक दूसरे के दुख सुख की बातें हुआ करती थी, जो आज बहुत दूर जा चुकी हैं। ये जो चीज़ें हम तैयार करते हैं इसमें थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड टेक्निकल होने के कारण थोड़ा सा हमें मदद मिलती है। ये सारी वायरिंग वगैरह इसके अंदर से की गई है। ये आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूँ एक टेबल लैंप है।
टेबल लैंप में कोशिश करी है हमने कि इसके बटन्स वगैरह भी इसी तरीके से यूज़ हों। इस रॉड के अंदर से वायरिंग इसकी जा रही है, ये इसके पीछे से ये वायरिंग होने के बाद ये हमने इसका टेबल लैंप का लुक दिया है। अब ये पूरा टेबल लैंप का जो ढांचा है वो आपका ये पूरे उसी से बना हुआ है। उसी से बना हुआ है। अब आप देखिएगा ये जो है ये पूरा वर्किंग वो है। अगर कभी गार्डन के अंदर आपको इसको यूज करना हो तो आप इसको एक्सटेंशन कॉर्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस फ़ोन के बारे में भी हमने कहा था, ये पहला फ़ोन जब हमने बनाया था तो हमने ये कहा ये दुनिया के अंदर पहला फ़ोन है जो बकेट में बनाया गया हुआ है। चीड़ की छाल के अंदर कोई फ़ोन नहीं था। और ये फ़ोन मैं मेरे बागेश्वर मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन के रूप में इस्तेमाल करता था। ये वर्किंग था। अब आप देखिए इसके पीछे तार जो ये बंच जो मेन लाइन के अंदर लगती है वो रखी हुई है। ये जो है आपकी बैल है वो ये दबती है। यहाँ पर आपकी घंटी का वो बनाया गया है। ये इसके नंबर हैं जो दबाए जाते हैं। ये इसका जो हैंडसेट है इस तरीके से इसका हैंडसेट फ्री हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है इस पर बनाई गई हैं। इसी तरीके से हमने इस पर पंखा वगैरह सारी चीज़ें बनाई हैं। सिर्फ ये है कि अधिक से अधिक इसकी चीज़ों का निर्माण हो और ताकि एक एग्जाम्पल सामने रहे तो लोगों को करने में आसानी हो। ये हमारा पर्पज। ये देखिएगा ये बिल्कुल नेचुरल तरीके की जिस तरीके से बार्क हमें मिली थी उसी तरीके के बार्क के अंदर हमने ये जली हुई बार्क है। जंगल में आग लग गई थी कि इससे हमने एक घड़ी बनाई है जिसकी नीडल्स वगैरह सब बार्क की है। और ये जो नंबर हैं नंबर में हमारे वहाँ जो भट्ट के दाने होते हैं वो चीज़ इस्तेमाल की गई है। ये जो अभी आप देख रहे हैं चेस बोर्ड है एक, इसमें है क्या कि एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है। अभी जैसे ये आप देखेंगे इसके कॉइन के ये जो राजा हैं ये आप अगर इसे बारीकी से देखेंगे तो ये जो है महाकाल की हमारी वो है, सिंबलाइज करता है महाकाल को। इसके जो कॉइन हैं ये बहुत लाइट वेट हैं और इसी तरीके से देखिए कॉइन को भी काफ़ी डेकोरेटिव बनाया गया। इसकी बहुत लंबी लाइफ है। अब जिस तरीके की हमारे पास छाल अवेलेबल हुई उसी तरीके से हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ये छाल की थिकनेस कम हुई तो हमने छाल को कम थिकनेस होने की वजह से छाल को इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे हमने हमारे जो इस्तेमाल होने वाली खुकरी हैं इस तरीके की चीज़ों का निर्माण शुरू किया। ये एक बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है। देखिए इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जबकि हमारा जो बहुत हद तक कल्चर सेफ है वो मुंशियारी मतलब हमारी इस जनजाति के अंदर है, तो वहाँ भी आज बच्चों को पता नहीं है। ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ इसे पीठा मोहर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर घर के अंदर ये पीठा मोहर रहा करती थी। इसमें एक जगह पे अक्षत डाल के रखते थे, एक जगह पे पिठिया रखते थे। मुंशियारी साइड की ये वाली जो संस्कृति है ये हमारी बहुत पौराणिक संस्कृति है। युवा प्रशिक्षण लेकर रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है। यह शिल्प राज्य की शान बन सकता है। राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सकता है अगर उत्तराखंड सरकार इस दिशा में गंभीरता से रुचि ले तो। गैर सरकारी संस्थान भी इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रोजगार के लिए सरकार पर टकटकी लगाए रहना मात्र बेवकूफ़ी है। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है कि अगर कोई स्कूल वाले इसमें कांटेक्ट करते हैं तो स्कूल वालों में अगर हमारे पास समय रहता है तो हम जो है ट्रेनिंग स्कूलों में जाके दे देते हैं। बेसिक हमारा काम है एक स्पार्क पैदा करना और वो खुद से उनकी कल्पनाएं क्या हैं वो किस तरीके से उसमें अपनी कल्पनाओं को ला सकते हैं ये कोशिश करते हैं। जो नज़दीक आना चाहता है उसके लिए हम कभी भी अवेलेबल होते हैं, वो काम कर लेते हैं। आज के युवा से मुझे काफ़ी आशाएं हैं क्योंकि अगर आप इन युवाओं को देखेंगे तो इनके अंदर इस तरीके की भावनाएं काफ़ी कूट कूट के भरी हुई हैं। उन्हें काफ़ी लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर हमारा पलायन हो रहा है। तो आवश्यक नहीं है कि आप उस पर कार्य करें, आप दूसरे आदमी को उस कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जाएं, आप अगर उसके सामान को खरीद सकते हैं, आप अगर उस सामान को दिखा के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं तो आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये सारे युवा एक एम्बेसडर का रूप ले सकते हैं हमारे कार्य के लिए। मैं इस मौलिक सोच के लिए युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि ये किसी भी प्रकार का खर्चीला काम नहीं है। इसमें छोटे छोटे औजार जो 6 इंच की कीलों से तैयार किए जा सकते हैं और हमारे वहाँ लोहार आराम से इसको तैयार कर देते हैं। छोटा सा हेक्सा ब्लेड और एक फाइल इसकी ज़रूरत पड़ती है और जंगल में बैठ के कहीं भी हमारा जो बकरी चरा रहा होता है लड़का वहाँ पर बैठ के वो काम कर सकता है, इसमें आराम से काम कर सकता है। और जब कभी भी इसमें किसी प्रकार की मेरी आवश्यकता पड़े मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। जब आप कोई भी इमेज या आर्टिकल बनाते हैं, आप एक सोच के साथ चलते होंगे, उसके डिफरेंट स्टेप्स भी होते होंगे। देखिए, छाल जो है अलग अलग अपने स्वभाव की होती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक साधारण छाल है जो अभी आप देख रहे हैं, ये बैक पोर्शन है इसका। ये छाल जो है वो काफ़ी पतली छाल है और इस छाल के ऊपर हम इसकी क्या उपयोगिता ला सकते हैं, किस तरीके से पहले हम इसको जिस समय इसको इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले इसकी अच्छी तरीके से इसके नेचर को पढ़ लिया जाए कि इसके अंदर अपने आप में क्या दिख रहा है। दूसरी छाल जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी थिक छाल होती है, मोटी छाल है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा, जो जला हुआ हिस्सा है, इसको हम कहाँ पर तक रोक सकते हैं और हमें काम करने के लिए कितनी जगह चाहिए और उस काम को हम कैसे कर सकते हैं। ये हम ऐसे कील के द्वारा ये इस तरीके के औजार तैयार करते हैं, छोटे छोटे औजार हैं, स्क्रैपर है ये। अब आप देखिएगा इसकी छाल को हमने इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, इसकी छाल को धीरे धीरे इसके इस पैटर्न को निकाल रहे हैं। छाल को ये छाल निकाल रहे हैं, अभी आप देख रही हैं इसके अंदर एक अलग तरीके का कलर आ रहा है। अब हमारे को कितने हिस्से पे इस पर काम करना है उस हिसाब से हम इसको, अब हम अगर कोई चीज़, कोई इमेज इसके ऊपर बनाना चाहें तो इस पर बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको इसकी थोड़ी सी साइज़ और हम बढ़ाना चाहें, ये छाल निकलेगी, ये जो कॉर्नर है ये निकलेगा, ये कॉर्नर निकलने के साथ साथ में इसमें जगह बढ़ जाएगी हमारी। अब आप देखिएगा इसकी हमने रबिंग स्टार्ट की, इसको घिस रहे हैं छाल को। हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड से इसमें आराम से काम कर सकते हैं। अभी महाराज जी की इसके लिए नीम करौली बाबा जी की फ़ोटो के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये आराम से इसको फिनिश करेंगे पीस को। मैंने आपको दिखाया था कि ये बारीक इस तरीके के टूल से बना लेते हैं। ये टूल्स जो है नॉर्मली फिर आगे चलने के बाद थोड़ा सा आपको ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ये टूल्स भी आराम से मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसके थोड़े से बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। ये जो बैकग्राउंड है, जैसे ही इस बैकग्राउंड के ऊपर एक हल्की सी पॉलिश करेंगे तो इसमें उभार आ जाएगा। ये कम से कम आप ये मान के चलिए 5-6 दिन लग जाते हैं इसको एक पीस को तैयार करने में। वो जो अभी मैंने बाहर आपको दिखाया था पतले पीस में, इस तरीके से वो जो मैं कह रहा था आपसे घड़ी का, ये देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है यहाँ ऊपर, खाली इसका जो डिज़ाइन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। क्या बोलते हैं, बड़ी कॉस्टली है ना ये, रॉयल रॉयस की। हाँ, रॉल्स रॉय की। ये गोल्ड के वो है ना इसमें।